बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। वैसे तो फैक्ट्स एंड फिगर बहुत हैं कि कार्बन लेवी बढ़ाई जा रही है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाई जा रही है, 18,000 अरब के लगभग बजट है, 8,000 समथिंग अरब जो है वो सूद की मद में दे दिया जाएगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर आ चुके हैं। आम आदमी को इसमें क्या मिला है, आम आदमी को बजट से क्या खुशी हुई, या आम आदमी बजट से खुदा न ख्वास्ता मायूस है, ये हम आम आदमी से पूछेंगे। अब मिलेंगे आम आदमी के दरमियान। बजट में धोखा या बजट में क्या? लोग पिछे पड़े महंगाई में और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात के हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं दो बंदों का जाके गुजारा होता है। जो कुछ मिला है, जो असेंबली में बैठे हुए उनको मिला है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है। लोग पिछे पड़े महंगाई में और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात के हज़रत उमर फारूक की बात किस तहत बात करते हैं। गाड़ियों में उतरते 8-8 करोड़ की गाड़ियों में, असेंबली में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसी, गाड़ी में भी ऐसी, घर में जाते हैं वहाँ पे भी ऐसी। और ये इन लोगों को, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, बताएं ना इन लोगों को आप लोगों ने किस बेस पे बिजली फ्री दी हुई है। इनको जो वो मिलती हैं प्रोटोकॉल किस चीज़ के मिलते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं ना ये, वो प्रोटोकॉल आप अवाम को दो। MNMPS किस चीज़ का प्रोटोकॉल ले रहे हैं? आवाम की खिदमत करते हैं। एसी में बैठ के कौन सी खिदमत होती है भाई? वो फाइलें साइन करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, आपके लिए पॉलिसी बनाते हैं। एसी के बिना नहीं होती। उनके घरों में देख लें, पानी फ्री जा रहा है, बिजली फ्री जा रही है, एसी उन्होंने 20-20 घरों में एसी लगाए होते हैं और माड़े बंदे को लॉटरी पूरी मिल रही। भाई वो आवाम के नुमाइंदे, आवाम उनसे मोहब्बत करती है, अवामी ख्वाहिश पे वो एसी लगाते हैं। अवाम कोई उससे मोहब्बत नहीं करती, और ना ये अवाम, ये ना वोटों के जरिए आए हैं, ये वोटों के जरिए भी नहीं आए। ये कौन नारा मारता है, मियाँ तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू मारा? क्या पूरे पाकिस्तान ने नारा नहीं मारा? पूछे, नहीं मारा। मारा किसने मारा? नहीं 21 मारा। अक्टूबर को किसने मारा है? हमने तो नहीं मारा। ये आपको पता है ना, ये पीछे से कौन आके वोट डाल के जाते हैं, आपको पता है, मीडिया को सबसे पहले पता चलता है। हमने किसी ने नारा नहीं, हमने जिसको वोट देते हैं वो तो उन लोगों का। यहाँ ये 40-50 लोग हैं, सब नारा मारेंगे, मियाँ तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू मारा। पूछ लें, चुप है ना सारे। एक बारी फिर शेर का नारा मारो, कैमरामैन साहब दिखाएं, बजना नारा नहीं दिखाएगा वो एक बारी शेर। ये वाली बातें पुरानी हो गई हैं। तो कितना डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में भाईजान, आवाम डिप्रेशन में इस टाइम। और मियाँ दे होंदे डिप्रेशन ना दी चीज नहीं है भाईजान। मियाँ को हमने चाटना है। जिस घर में जनाब राशन पूरा ना होता हो तो वहाँ पे मियाँ के नारा लगा के हमने क्या करना है, वहाँ पे राशन पूरा हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कहते हैं महंगाई, मियाँ की तस्वीर देखते सुकून मिल जाता है, एक तबीयत के अंदर हलचल मच जाती है। इस चीज की वो ज़हनी गुलाम होते हैं। फिर लोग वो जो ऐसी बातें करते हैं ना कि हमें सुकून मिल जाता है, वो लोग ज़हनी गुलाम होते हैं। तस्वीर ही नहीं देखते। हम तस्वीर नहीं देखते यार उस बंदे की। एक टाइम था चीज़ ये कि उस टाइम में अच्छी महंगाई कम थी, ये वो हम हर चीज़। अब उस चीज़ को क्रेडिट ना ले पुरानी चीज़ों का। अब की बात करें पुरानी चीज़ों का, हमने एटमी ताकत बनाया। अब्दुल कदीर खान का तो नाम किसी ने लिया नहीं आज तक, जिसने मेन चीज़ आके हम उसको रहमतुल्लाह ले कहेंगे। उसकी वजह क्या है? हदीस में है कि जो एक तीर बनाएगा वो भी जनती है। इसने तो पूरी उम्मत के लिए यार मज़ाइल बनाया। इसका जनाजा पढ़ने के लिए कोई नहीं गया। कितना बड़ा जनाजा था, आप देख नहीं रहे। वक़्त का हुक्मरान नहीं गया। क्रेडिट ये लोग लेते हैं आकर, जी हमने एटमी ताकत बनाया। हर जलसे में इनका यही क्रेडिट होता है, जी हमने एटमी ताकत। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि जो बम धमाका करे असल हीरो वही है। तो किसने किया? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। मियाँ नवाज शरीफ ने कहाँ किया है यार? और सर क्लिंटन के हाथ कमरे से ही गल करते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किधर था फिर? ओते मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरी गल ने सुनो, क्या शाल राना निकले साहब की अगर गल दा निचोड़ कटिए ना, क्लिंटन के हाथ कमरे से मियाँ साहब ने गल करते पैरी पै रहे सी एटमी धमाका ना कर। मियाँ साहब ने कहा शट अप। वो मियाँ साहब ने नहीं कहा, वो जो पीछे बैठी थी ना, हमारे जवान बैठे थे, उन्होंने कहा भाई कार है नहीं तो डंडा तैयार है। हमारी फौज ने करवाया, वो उन्होंने करवाया। नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ नशा है, ये मैं नहीं कहता, मरियम नशा है, गंदा नशा है, जिसे नशाई भी नहीं करता। आगे बताएं। और सर पटक गए हो, पटक गए हो और ना शुक्रिया कर रहे हो। किस चीज की? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ नफल अदा करके रोंदे रहो। हम बिल्कुल नफल अदा करेंगे, लेकिन इससे छुटकारे के यकीन माने यार। गरीब सिंपल सी बात है। फिर मैं लोग कहते हैं जज्बाती हो जाते हैं, ये गरीब आवाम ना जज्बाती की बात नहीं है यार। गरीब बंदे के लिए क्या किया आप लोगों ने यार? आप यकीन मानो, मरियम नवाज को बोलो ना, बगैर गाड़ी के, प्रोटोकॉल के, ये 47-48 डिग्री के टेम्परेचर में पैदल निकले, फिर इसको पता चलेगा ये जो बाहर लोग खड़े हैं ना, ये किस हाल में जी रहे हैं। एक दिन रह के देख ले एसी के बगैर।
एक दिन रह के देख ले, इसे पता चल जाएगा गरीब बंदा क्या है यार। वो रह लेंगी। ओ यार वो उन्होंने जेल में डेथ सेल पे गुजारा है, वो अगली इतनी माशाल्लाह सख्त हो गई हैं, वो कहती मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती रही हूँ। वो उसकी जुबान के अल्फाज हैं, किसी ने देखा तो नहीं है। वो झूठ नहीं बोल दे, ले झूठ नहीं बोल दे। तारीख दुनिया च हर बंदा झूठ बोल सकता है मौजूदा जमाने च, शरीफ खानदान झूठ नहीं बोल सकता। मैं कहता हूँ तारीख के सबसे बड़े झूठ बोले ही इन्होंने। आप भटक गए हैं फिर। मैं नहीं भटका, ये लोग खुद भटके हुए जो ऊपर अल्लाह पाक के 99 नाम लिखे होते हैं असेंबली में और नीचे खड़े होकर झूठ मार रहे होते हैं। आके फिर जब MN MP बनते हैं, हलफ लेते हैं कुरान के, और जनाब उनकी ये इन लोगों के हालात आप देखना होता क्या क्या। ये जाके कल क़यामत वाले दिन मैं अच्छे हाल में जी रहा हूँ यार, जो गरीब बंदा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उनसे जाके पूछे ना कि क्या हालात है आपके। रोएंगे लोग आपके आगे यार, रोएंगे लोग के यार हम खाली बिजली के बिल नहीं पे कर पा रहे हम, बाकी तो ग्रोसरी का सामान और जो ईद पे हालात पूछ लेना लोगों के। आपने कुर्बानी देखी कितनी हो गई इस पर, कुर्बानी कम हुई है। कम हुई है, उसकी वजह क्या है वो पूछने वाला नहीं है। मंडियों में जाके देखें ना, लोग आए हैं जो बाहर से जानवर लेके वो अपनी गाड़ियों वापस लेके गए हैं यार, क्या बेचें यार इधर आके। बजट में धोखा या बजट में क्या? लोग पिछे पड़े हैं महंगाई में, और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात किया। हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं दो बंदों का जाके गुजारा होता है। जो कुछ मिला है, जो असेंबली में बैठे हुए उनको मिला है या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है। वो जो बैठे ना असेंबली में 10-12 लोग, 10-12 में उनको बोलूँगा, उसकी वजह वो बता दें जिस बंदे की 37,000 रुपये उन्होंने शिकंजा बना दिया है ना, वो 37,000 का वो बना के दे दें 2 बच्चे और एक मियाँ बीवी का, कि 37,000 में गुजारा हो सकता है। बिजली का बिल 12,000, ग्रोसरी लगा रहे 12,000 की 24,000, और बाकी जो घर के दूध वगैरह ये वगैरह चीज़, कोई मेहमान आया गया, यानी कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं दो बंदों का जाके गुजारा होता है। और अभी इन्होंने बम गिराया है, ये सीधा सीधा ये बजट नहीं बम है। बम है यार, और क्या है माड़े बंदे के लिए क्या है इसमें। आपने मेरा ख्याल है पिछले साल पिछली हुकूमत का बजट पर है, और ये तो सुना है, ये जो बजट पढ़ रहे हैं, मुझे आप जैसे भाई बता रहे हैं, वो तो एक दूसरे के मुंह में मिठाई डाल रहे हैं कि गुर्बत खत्म। वो डाल रहे हैं ना, वो जो असेंबलियों में बैठे हैं ना, वो मिठाइयाँ डाल रहे हैं एक दूसरे के मुंह में। माड़े बंदे के लिए क्या क्या वो बताए ना हमें। माड़े बंदे के लिए कोई अच्छी सीधा सीधा आगे पता इंडेक्स फलाना हो गया, सीधी सीधी बात करें ना यार, दालें इतने की हैं, सब्जी कितने की है, वो बात क्यों नहीं करते। उन चीज़ों पे टैक्स लगा देते हैं जिन चीज़ों पे जनाब माड़ा बंदे को कौन सा दूर होती हैं, माड़े बंदे की कौन सा दूर होती है, उन चीज़ों पे आगे टैक्स लगा देते हैं। 37,000 में मुझे बता दें, पहली बात तो ये 37,000 इन्होंने तनख्वाह इन्होंने बोला ही है। पहली बात मुझे ये बता दें, किसी फैक्ट्री में जाके इसको बोले मरियम नवाज़ को जाके कि रेट मारे 37,000 किस बंदे को सैलरी मिल रही है, बोलते 37,000 का है, बोलते 37,000 का है, जाके कटौती शिटौती करके 25,000 रुपये सैलरी मिलती है। और वो अगर रेट मारेंगे ना जाके, तो उनको पूछेंगे हाँ जी आपको कितनी सैलरी मिले, वो फिर जाहिर बात है। अब अगर वो सच बोलेंगे तो उनको जॉब से निकाल देंगे, नहीं जी सर हमें 37,000 सैलरी मिलती है। मजबूर है ना, गरीब बंदा क्या करे। नहीं, सीएम साहब और पीएम साहब ने तो वैसे, मैं सीएम साहब और पीएम साहब तो मैं देख रहा हूँ कि वो इस वक्त तो, मुझे तो ये आज उम्मीद थी कि आप लोग कहेंगे कि हम अपने बच्चों को हिस्ट्री की किताबों में गुर्बत पढ़ाया करेंगे, महंगाई पढ़ाया करेंगे। वो सीएम साहबा जिन जो स्कीमें वगैरह निकाल रही है ना, मुतहर्रिक है जिस जगह पे, कभी वो अपना घर, कभी वो 10 लाख, अभी वो 10 लाख का जो मामला है, जो 10 लाख की इन्होंने स्कीम चलाई है, 2500 रुपये उसकी फ़ीस है, 2500 रुपये फ़ीस है, फॉर्म फीस है। आपका 10 लाख आए या ना आए, 2500 रुपया उनके अकाउंट में गया, गवर्नमेंट के अकाउंट में। अभी जितने भी आप स्कीमें उठा के देख लो ना, सारा फायदा इनको जा रहा है। किसी गरीब झूठी बातें नहीं 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 नहीं, खुद यार खुद करके देखा है ना यार। अच्छा, अभी मुझे ये बता दें, ये जितनी भी इसने स्कीमें निकाली हैं गरीब बंदे का, इसमें किसी बंदे को कोई प्लाट मिला हो, किसी बंदे को 10 लाख रुपया मिला हो, मैंने खैर नहीं देखा, मिला होगा तो कोई है तो किसी को 10 लाख रुपया मिला तो बता दें। वो कह रहे हैं हमने अरबों रुपया लगा दिए गरीब पर, नौजवानों पर, आम पंजाबियों पर, आम यानी अहले पंजाब पर। यार मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये जितनी चले मान लिया इंक्रोचमेंट है ना, ये इंक्रोचमेंट उठा के फेंक रहे हैं, लेकिन इसका नेमुल बदल दें ना कोई।
ये जो गरीब बंदे बाहर बैठे हुए हैं, अड्डे वड्डे लगा के बैठे तो हुए हैं, कल की ऐसी खुशियां मना रहे हैं कि बजट अवाम दोस्त है। किसने खुशी मनाई सिवाय उनके MNA MP और सेनेटर और ये जो रुकने असम्बली बैठे हुए हैं, इनके अलावा किसने खुशियां मनाई है? अपोजिशन में किसी ने खुशी मनाई है? ये लोग खुशियां मना रहे हैं, आप ही के भाई हैं। किसी ने बता दें किसने खुशी मनाई है? ये खुशी वो इन बंदों में बताए ना, माड़ा बंदा ये गरीब अवाम है, इनमें से बताए को बंदा कह रहे हैं हम खुश हैं जी। ये सब कहेंगे। नहीं कहेगा, पूछे किसी के हालात अच्छे हैं, कोई बता दे किसी का बिजली का बिल 3000 आ रहा है, 2500 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो फिर कैसे खुश होंगे ये लोग? मैं तो टीवी पे सुन के एक बंदे का 200 यूनिट होता है ना, 199 रुपए यूनिट हो जाता है ना, उसका 3500-3600 बिल आता है। जैसे गल नहीं है, अगर खुश बंदा होवे ना तो पता लगता है। आवाम दे मुंह देखो खुश है, हर बंदा परेशान खलोता, केड़ा खुश है इत्थे? कोई खुश नहीं है। मैं ते उन्होंने क्या PM साहब कह रहे ने मैं ते गरीब दा जे मान ਵਧਾਤਾ ਜੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਮੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, PM ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ? कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई बजट नहीं मिला है। बिजली के बिलों में खाली यार रिलीफ दे दें यार, बिजली के बिलों में खाली रिलीफ दे दें। आप देखें 199 यूनिट होने 3500-3600 बिल, आवाम खुश है। जैसे ही 2 यूनिट ऊपर बढ़ने सीधा 8000 का बिल, ये कौन सा इंसाफ है भैया? 2 यूनिट बढ़ने सारी डबल 8000 रुपया हो जाना है, और जिस बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपये है वो कहाँ पे जाएगा? आप खुद बताएं, 1000 रुपये दिहाड़ी वो घर में खाना लेके आएगा या बिजली का? मैं ये मोबाइलों की दुकान है, शुक्र है अल्लाह का मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे हम इधर देखते रहते हैं कि भाई मोबाइल किस्तों पे लेके लोग आके सेल करते हैं, भाई बिजली का बिल पे करना हमने, और अल्लाह की कसम ऐसे होता है। गला पाड़ देना यकीन माने, इन्हां दियां ना बुराइयां नहीं मुकड़ियां, गल खत्म हो गई। दो चंगियां गल्लां कर दो जेड़ा इन्होंने किया जे काम। इन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया। ये जो अब जंग वाला निज़ाम हुआ ना, इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई? मामे ताए लगते हैं, ये फौज ने किया सारा। अब आप बोलेंगे उन्होंने साइन किए हैं वजीर आजम सर ने, ग्रैंड स्ट्रेटजी नवाज शरीफ साहब ने डिजाइन की है, आप ही अजमा बुखारी कहते हैं, मैं नहीं कहता। जंग जब खत्म होगी ना, नवाज शरीफ साहब की तब स्टेटमेंट आई है, पहले नहीं आई। जब जंग लगी तो नवाज शरीफ साहब तो सो रहे थे, कोई स्टेटमेंट कोई ट्वीट आया उनका? बताएं, नहीं आया। चलो बजट च की दिता है, दो चंगियां गल्लां दस दो। बजट में चपेड़ें दी हैं उन्होंने, हमें नहीं लगता यार कोई अच्छी चीज़ मिली हो। यकीन माने आप ये जितने भी MNA MP, मेरी एक बात लास्ट मेरा पैगाम, MNA MP और जितने भी सरकारी बंदे हैं ना, इनसे टोटली मुराद वापस ले लें, टोटली, क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे हैं ना। टोटली मुराद वापस ले लें, और यकीन माने और जो मुराद का खर्चा बनता है ना वो लगाएं अवाम पे। अच्छा खासा, मैं तो खैर कोई ना तो सियासतदान हूँ, अच्छा खासा खर्चा लगता है। अब मुझे ये बताएं, एक बंदा महीने का 6-6, 7-7 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, उसके घर में बिजली भी फ्री जा रही है, पानी भी फ्री जा रहा है, और उनको जनाब सरकारी प्रोटोकॉल भी मिला है, उनको प्लाट्स भी मिले हुए हैं। गरीब बंदा है वो, क्यों चीज़ें उनको दी हुई? ये चीज़ें तो देनी चाहिए उस घर को, यतीम बच्चों को देनी चाहिए। यतीमों का सहारा कौन है? हुकूमत को होना चाहिए ना, वक्त के हुक्मरान। मुझे बता दें कि यतीमों का कौन सहारा बना हुआ है इस टाइम? कोई भी नहीं सहारा बना हुआ। ये जो जितनी भी स्कीमें निकालते हैं ना, सब अपने फ़ायदे के लिए निकालते हैं। करप्शन करने के नए नए तरीके होते हैं। ये रोड 3-4 दफ़ा बन चुकी है यार, वो बाहर मेन वाली रोड 3-4 दफ़ा बन चुकी है। अच्छी वाली रोड थी, ये पूछ लें सबसे, अच्छी वाली रोड थी, ये 3-4 दफ़ा बन, क्यों बनी है? वजह करप्शन के नए तरीके हैं भाई। अच्छा इत्थे एक दफा नारा मार दो एक बारी फिर शेर। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नवाज शरीफ नहीं आएगा, इमरान खान आएगा। इमरान खान ते तरीक हो गया जे। इमरान खान जिंदाबाद है। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੇ बेटा, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਬ ਹਮਜ਼ਾ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, शेर आएगा, इमरान खान आएगा। बब्बर नवाज शरीफ है, बब्बर शेर आएगा, इमरान शेर नवाज शरीफ है। नवाज गाल नहीं कटनी बेटा, गाल नहीं, उन्हें तारी खिदमत नहीं की। की खिदमत की थी? जान रब की वोट खान का, वोट नवाज शरीफ का नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? जिंदगी भर नहीं है। जान रब की वोट खान का। पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान तो उनको कहते PTI जिंदाबाद। उन्हें नहीं आना, उन्हें आवेगा, वो नहीं आएगा। वो आखदे मेरा जीना मरना पाकिस्तान पे, इन्हों का भी जीना मरना पाकिस्तान ते हैगा जे। शेर नूं हुण भजाएगा, शेर नसेगा, इमरान नसदा हुंदा, शेर नसेगा। और शेर दलेर हैगा। इमरान खान जिंदाबाद, सारे बोलो इमरान खान जिंदाबाद। व्यूअर्स आगे चलते वामी राय लेते हैं।
बजट में धोखा या बजट में क्या? लोग पिसे पड़े हैं महंगाई में और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात करें? हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें। कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं 2 बंदों का जाके गुजारा होता है। जो कुछ मिला है, जो असेंबली में बैठे हुए उनको मिला है या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है। बजट की बात की है तो हमें मिला 1800 रुपये, 37,000 जो तनख्वाहदार तबका, और उनको 600% जो है असेंबली में अरकान है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाँ जी। उनको 600% मिला है। तो ये हमारा इंसाफ है। और आप बता दें उनको, ये बता दें, उनसे ये मेरी गुजारिश है कि जहाँ बजट पेश किया वहाँ 37,000 जो तनख्वाहदार उसके घर का बजट भी पेश कर देते कि वो कैसे गुजारा करेगा। मुझे इस चीज़ का जवाब दे देना कोई, जहाँ अगर आपके चैनल से मेरी आवाज़ पहुँच सकती है तो हमारे जो 37,000 रुपये है उसका बजट भी पेश कर दें, जिसमें हमने जहर कितने का खाना है और घी कितने का खाना है। ये नौबत आ चुकी है घरों में। आप जहर की बात क्यों कर रहे हैं? जहर की बात इसलिए कर रहे हैं, 37,000 में जहर आ सकता है जिसमें हम अपने बच्चों को भी मार सकते हैं और ख़ुद भी अच्छे से सुकून से मर सकते हैं। अल्लाह के बंदे होश में तो हो, क्या बातें कर रहे हैं? जो बजट पेश किया गया भाईजान वही ये है। गरीब दोस्त बजट नहीं है। ये कौन सा गरीब दोस्त बजट है? मुझे आप बता दें, आप एक न्यूट्रल ओपिनियन दे दें ठीक है। कि 37,000 में आज के दौर में कोई गुजारा हो सकता है? आपने मियाँ शहबाज साहब की तकरीर नहीं सुनी, भाई अता तारर की तकरीर नहीं सुनी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, अज़मा बुखारी साहिबा की, आपी मरियम नवाज साहिबा की तकरीरें सुने। पाकिस्तान में तो इस वक्त गुर्बत तारीख की किताबों में बच्चों को पढ़ाएंगे, आप बच्चों की खुदकुशियों की बात कर रहे हैं। भाई मैं आपको हज़ारों एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे मोहल्ले में ऐसे लोग घर हैं भी जिन्होंने अपने बच्चों की खुदकुशियाँ की हैं इस महंगाई की बिल की वजह से। मेरे घर में आपको बताता हूँ, मेरे घर एसी नहीं है, मेरे घर क्या नाम है गैस है, लेकिन मुझे बिल 40-40 हज़ार आता है। किस चीज़ का आता है? टैक्सेस इतने डाले हुए हैं, जो मैं चीज़ें यूज़ नहीं करता उसके टैक्सेस भी मैं दे रहा हूँ। मुझे बताएं ना। वो सफाई की बात करते हैं, मेरे घर गंद बाहर देने, सड़क पर कितना गंद पड़ा हुआ, जो कहते हैं हमने ये साफ़ सुथरा पंजाब की बात कर, लेकिन टैक्स मैं दे रहा हूँ। मेरे घर पीने का पानी नहीं है, उसका मैं टैक्स दे रहा हूँ। मुझे बताएं ना आप, 37,000 में ये 37,000 सैलरी मिलनी है, इसमें मैंने पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, और मेरे पास जो पैसे बचने हैं वो 1800 रुपये बचने हैं। 1800 में घर का राशन लूँ या मैं, और उसमें आप कहते हैं उन्होंने 600% अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, क्या आप उतनी मेहनत करते हैं जितनी वो करते हैं? आपकी 6% बनी, अगर उनकी 600% बढ़ गई है तो आपको तो उनको थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने मेहनत की, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई। मेरी बात से मेहनत मैं नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फाइनल ईयर है मेरा, मैं मेहनत नहीं कर रहा, मेरे हालत लग रहा हूँ मैं डॉक्टर कि हालात सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान। आप MBBS डॉक्टर? नहीं, मैं फार्मासिस्ट बन रहा हूँ। फार्मासिस्ट बन मैं रहे हैं? फाइनल ईयर है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ बाहर जाने की, बिकॉज मैंने इधर रहना ही नहीं है। इधर रहूँगा मैं क्या, मैं अपने बच्चों को पालूंगा फ्यूचर में, अपनी फैमिली कैसे सपोर्ट करूँगा? आप मुझे बता दें। मैं 25,000 आप मेहनत करें जिस तरह आपका PM करता है, शबाना रोज़ मेहनत। वो इसका मेहनत एक ही है, शॉर्टकट है, वो आपको पता मुझे पता है। शॉर्टकट नहीं है उनकी ज़िंदगी में, शबाना रोज़ मेहनत है। हाँ, शबाना रोज़ वो जब मेहनत, कौन स्ट्रगल कौन कर रहा है वो हमें सब पता है, दिन रात कैसी स्ट्रगल हो रही है, तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोअर क्लास से। लोअर क्लास कभी हमें उलझनों में डाला होता है। हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते, हम सोचते ही नहीं हैं वो ज़िंदगी, वो क्योंकि उन्होंने ऐसा मीडियम डेवलप किया हुआ है कि हम उसको सोच ही नहीं सकते उस लाइफ को। हमने आटे की, चीनी की लाइनों में मर जाते हैं हमारे पाकिस्तानी, हमने लाइनें देखनी है, हमें सिस्टम ही ऐसा डेवलप किया हुआ है। जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ रमज़ान में लाइनें लगी होती हैं, लोग बेहोश हो रहे होते हैं क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डेवलप, इनको सोच से नहीं निकलने देना। हमारी तालीम नहीं है। मैं सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, मैंने नीचे टाट स्कूलों में बैठ कर पढ़ा। मुझे बता दें कोई MP MNA का बेटा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं राना सिकंदर हल्के से हूँ, मैं स्कूलों की हालत दिखा सकता हूँ आपको कि पीने का पानी नहीं है, वाशरूम नहीं है। ये हमारा कसूर है कि हम पाकिस्तानी हैं। राना सिकंदर हयात ने आपका सिस्टम बदल दिया तालीम का? बहुत अच्छा बदला है। हम वही सिस्टम देख रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एविडेंस के साथ दिखा सकता हूँ, आपके कैमरे को दिखा सकता हूँ ना। वाशरूम है, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ मुझे कहते हुए शर्मिंदगी आ रही है, वाशरूम नहीं था, हम बगैर वाशरूम के वो वॉशरूम करते थे। ये सिचुएशन है। राना सिकंदर हयात हल्के से दीनानाथ से, ये आपको नाम बता सकता हूँ। ये सिर्फ 4 दीवारी नहीं थी, पंखे नहीं थे। भाई वो उस्मान बुज़दार का दौर है, अब आपी का दौर है, मियाँ साहब का दौर है। मैं पॉलिटिकल किसी को सपोर्ट नहीं करता। नहीं, आप ये बताएं, जब से ये आए हैं आपके हालात बेहतर नहीं हो गए? नहीं, मेरे हालात बद से बदतर होते गए। मैं आपको बता दूं, मैं किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब से ये आए हैं
हमारे मुल्क के हालात, गरीब के हालात, मेरे हालात, एक मिडिल क्लास के हालात गरीब बस से बदतर हो गए। एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर नहीं आ रहा। देखें, आपका मुल्क का पहिया तब चलता है, ये आटे चीनी की लाइन से निकलें, आपका मुल्क का पहिया तब चलेगा जब इन्वेस्टर आएगा। मुझे बता दें, आप बता दें इनके दौर में कितना बड़ा इन्वेस्टर आया है, या इन्वेस्टमेंट गई है या आई है, मुझे ये चीज़ बता दें। जीडीपी ग्रोथ देख लें हमारी कहाँ पर थी, अब कहाँ पर है, और फ्यूचर में क्या वो प्रिडिक्शन दे रहे हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा बताएं ना। जहाँ हाँ ये चीज़ है, प्रोटोकॉल में इजाफा हुआ है, जहाँ 10 गाड़ियाँ थी वहाँ 15-15 लीड की गाड़ियाँ होती हैं। किसी भाई मुल्क में कौन से में है जहाँ आवाम गरीब में मर रही। इन गरीबों से पूछे जो फिर रहे हैं कि इनके घरों में क्या हाल है, खाने को नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, ये सिचुएशन आ चुकी है। आप ये 36 लाख पाकिस्तानी पिछले 2-3 सालों में मुल्क छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? इधर अच्छी तालीम है, अच्छी सेहत इसलिए छोड़ के गए, अच्छा रोज़गार इसलिए छोड़ के गए। मुझे कोई खुशी से किसी को प्रदेश जाता है, खुशी से कोई एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाता कमाने के लिए, मजबूरियाँ उसकी तरह जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, हम भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि हमें मिले अपॉर्चुनिटी, हम एक मिनट ज़ाया नहीं करना चाहते, हम बाहर जाएँ, क्योंकि सिचुएशन ये है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लाइनों में लग के आटे चीनी की में मरें, मैं नहीं चाहता कि मेरे बीवी बच्चे सिर्फ गुर्बत की लकीर में पिटें, इसलिए हम एफर्ट कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब की तरह शबाना रोज़ मेहनत नहीं करना चाहते? मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं करना चाहता जिस तरह वो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी एक स्ट्रगल, अपने एक माइंड के मुताबिक मेहनत ज़रूर करूँगा, लेकिन जो वो मेहनत यानी आप मुल्क को कौम की शबाना रोज़ खिदमत नहीं करना चाहते? यार मुल्क के हमारा खिदमत तो करना चाहते हैं। मुझे बताएं, जब मेरा अपना पेट भरा होगा ना, फिर ही मैं किसी को दूंगा ना। मेरे अपने घर भूख ना आच रही है, मैं कहूँ कि मैं बाहर सदका करूँ, वो भी सदका नहीं। सलाम। फिर देखें शहबाज शरीफ कितना अजीम है, उसने अपने घर की परवाह नहीं की, आपकी खिदमत में उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर वो तो कह रहा था मैं कपड़े फाड़ दूंगा। मुझे बताएं कितने कपड़े फाड़े हैं उसने? मुल्क बच गया, वरना उन्हें फाड़ देने थे, बेच देने थे अपने। मुल्क क्या बचा है यार, मुझे बताएं क्या नहीं बचा? मुझे बताएं, जो लिया है वो इस दफ़ा जो कर्जा लिया IMF से, कौन कौन सी शराइत पे लिया है? वो इमरान खान साहब कहते हैं बेरा गर्क कर गए हैं। यार देखें, हमारे मुल्क का ये 75 साल से हालात है। जो पॉलिटिकल पार्टी आती है ना, वो पीछे वाली पे डालती है। मुझे एक चीज़ बता दें यार, मैं एक चीज़ आपसे, क्वेश्चन है मेरा, क्या 50 सालों में इन्होंने हुकूमत की है, 50 सालों में इतना भी मुल्क को नहीं सुधार सके कि 3 साल वो आराम से खा लेता, उजाड़ देता और ये दोबारा री-एस्टैब्लिश कर लेते? उसकी तो 3 साल आई है ना, 3.5 साल हुकूमत। 50 साल में इतना भी नहीं बनाया गया इन दो जरदारी ख़ानदान पे और शहबाज ख़ानदान पे कि 3 साल बंदा आराम से खा जाए। देखें, एक बिजनेसमैन होता है ना, वो इतनी लाइफ अपनी स्टेबल कर लेता है, उसका बेटा 1-2 नालायक हो ना, अयाशी भी कर रहे हैं, वो उसको वो कंपनसेट कर लेता है। क्या हमारा मुल्क 50 साल में इतना भी ये नहीं कमा सके कि इमरान खान 3.5 साल में उड़ा देता और ये दोबारा से उसको कवर, सिर्फ 3.5 साल को रो रहे हैं। मुझे बता दें, मैं पिछले 50 साल का तो आप निकालें जायज़। मैं देखें, मैं जो चीज़ करता हूँ, मेरा आम शहरी मेरे पाकिस्तानी है, मैं खुद पढ़ता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरी आपको एक विश आप बता दो, मैंने अगर पाकिस्तान में रहना तो CSS करना है, नहीं तो बाहर जाना। CSS क्यों करना है? CSS एक मैं उस सिस्टम में जाना, आपने कहा ना कि आप भी मेहनत करें, मैं उस सिस्टम में जाना चाहता हूँ जहाँ लोगों की खाले उतारी जाती है। आप भी लोगों की खाले उतारेंगे? मजबूरी है यार। मुझे बताएं, गरीब तबका, गरीब को कुचल दिया जाता है, गरीब को कुचल दिया जाता है। ये इस मुल्क की ये सिचुएशन हो चुकी है हमारे प्रोटोकॉल लाइफ की। गरीब को कुचल दिया जाता है, अमीर को कोई हाथ नहीं डालता। मुझे बता दें, आपके कितने अरकान असम्बली हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ भी हैं, जिनकी शुगर मिल किसके ख़ानदान? 3 ख़ानदान है ना, एक जहांगीर तरीन है, एक नवाज शरीफ है, एक जरदारी। 3 की शुगर मिल है और चीनी की क्या रेट है? 185 रुपये किलो गवर्नमेंट ने जो रेट दिया उसके मुताबिक। भाई क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं ये लोग। क्वालिटी मुझे बता दें यार, ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया। कौन सा दुकानदार है जो इनके रेट के मुताबिक दे रहा है? मुझे एक दुकानदार बता दें। ये आप ठोकर पे खड़े हैं, आप किसी दुकान इनके रेट के मुताबिक दे रहा हो? नहीं दे रहे भाईजान, उन्होंने रखा हुआ, वो कहते हैं इससे अच्छा हम इनको अपनी चीज़ों को रख लेते हैं, हमें वारे में नहीं है चीज़ें। वैसे जब से आप ही आ गई है ना, अब गरीब की खिदमत होती है, उसकी खाल कोई नहीं खींचता। यार बात सुने, 2-3 हज़ार 12,000 दे के और उस पर टैक्स इतना डाल दिया गरीब पे। देखिए, मैं मिडिल लोअर क्लास से हूँ, हम लोगों को फेस करते हैं। वो 15-15 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकलते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि पंखा होता है, वो AC में रहते हैं, तो वो बातें करते हैं गरीबों की। गरीब की वो बात करता है जो मिडिल क्लास से आया हो, जो नीचे से है, जिसको पता सर ਤੁਹਾਡੀ CM 1200 तो महंगा सूट नहीं पहनती, वो नहीं गरीब की गल करेगी तो मैं तुसी करांगे। सर 1200 की कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वो 12,000 का भी नहीं पहनती, वो इससे ऊपर है। वो सर उनकी सोच ही नहीं है, वो 100 में बात नहीं, हज़ारों में नहीं बात करते। और उनके पिछले दिनों मुझे शादी हुई थी उनके फैमिली में, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता किसकी, आपने देखा था प्रोटोकॉल,
पूरे एक मंथ एलीट और पुलिस का प्रोटोकॉल चलता रहा है, 2-2 हज़ार की नफरी। मुझे बताएं ना, इस गरीब मुल्क में 2-2 हज़ार की नफरी ज़ाती उम्रा में, विद एविडेंस आप जी निकाल लें जी, सर्च कर लें आप अपने, अगर मैं गलत साबित ਤੁਸੀਂ मायूस हो गए हो। सर देखें, मायूस हर पाकिस्तानी है, सिर्फ वो मायूस नहीं है जो बड़े बड़े एसी और बड़े बड़े ऐवानों में कलमा लिखा होता है, नीचे झूठ बोल रहे होते हैं, वो मायूस नहीं है, बाकी सारे ਐਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। मरियम नवाज खुदा के लिए रहम कर दे, ना इतनी महंगाई करे, गरीब लोग हैं, इधर मरे हुए इंसान की खाल खरीदते हैं, मेहरबानी करे मरियम नवाज साहब। महंगाई तो कह रहे हैं ख़त्म कर दी हमने, महंगाई कभी खत्म कर, कितों हुई महंगाई खत्म, बस ये डाल दिन सार कपड़े नहीं पाया। इसलिए आपने बजट, ये था बजट, ये है बजट जो पेश किया है ना, ये आपके उसकी आपका चेहरा बजट का आपके सामने। बजट में धोखा या बजट में क्या? लोग पिसे पड़े हैं महंगाई में और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात किया? हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं 2 बंदों का जाके गुजारा होता है। जो कुछ मिला है, जो असेंबली में बैठे हुए उनको मिला है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है। बजट क्या आपके लिए लाया है? बजट आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं लेके आया है, जो कुछ लेके आया है वो बड़े लोगों के लिए लेके आया है। आप लोगों ने देखा है कि जो बैठे हुए हैं असेंबली में बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाहों में 200% तक, बल्कि कुछ को कहना कि इनसे भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है उनकी सैलरी। तो आम आदमी को क्या मिला है, 10% दिया है इन्होंने सैलरीज में इंक्रीज़, वो भी ना होने के बराबर। उसमें 1 से लेकर 22 ग्रेड तक एक मुलाजिम जो है वो 20,000 रुपया सैलरी लेता है, उसकी कितनी बढ़ेगी? 10%, उसकी 2,000 रुपया भी नहीं बढ़ती। और जो 22वें ग्रेड का ऑफिसर है वो अगर उसकी 1 लाख इजाफा हुआ है, साथ उसका टैक्स भी कम कर दिया गया है। तो आम आदमी को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ मिला है, जो असेंबली में बैठे हुए उनको मिला है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है। सर बुरा ना मानिएगा, आप उस तरह क्या पाकिस्तान की शुबाना रोज़ खिदमत कर रहे हैं जिस तरह वो लोग कर रहे हैं? जी, हम लोग क्यों नहीं कर रहे? आप क्या कौमी असेंबली के मेंबरान की तरह, ब्यूरोक्रेसी की तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब के संग पाकिस्तान की उस तरह खिदमत नहीं कर रहे? इसलिए उनकी तनख्वाह तो हम खुद चाहते थे बढ़ाई जाए, ये अवामी मुतालबे पे बढ़ाई गई है। उन्होंने हमारे जज्बात की तर्जमानी की, अपनी तनख्वाहें 200 से 400, 500, 600% बढ़ाकर। जी बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं। हम उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से वो कर रहे हैं। वो सुबह आते हैं, उनके आने से पहले एसी ऑन हो जाते हैं कमरों के, वो सीट के ऊपर जो है वो टांग के ऊपर टांग रख के बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और उनको खाना भी जो है वो बिल्कुल लो प्राइस में मिल रहा है। जिनकी उनकी प्लेट 40 रुपये 50 रुपये की गोश्त की प्लेट है, रोटी उनकी 50 पैसे या 1 रुपये की प्लेट है। बिल्कुल हम उस जैसा काम नहीं कर सकते जिस जैसा वो काम। मुल्क को डिफॉल्ट होने से आपने बचाया या उन्होंने बचाया? मुल्क को डिफॉल्ट होने से अल्लाह ने बचाया जी। इन लोगों ने क्या बचाना है? इन लोगों के तो अभी देखें आप, जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो 43,000 था, अब वो 75,000 पे पहुंच गया है। तो उसका जिम्मेदार आम आदमी हो गया है। जो टैक्स लगा रहे हैं वो आम आदमी पे ही लगाए जा रहे हैं। और किसको, आम आदमी को क्या दे रहे हैं? क्या रिलीफ मिला है? तो किसान को इन्होंने रोल दिया है। जो किसान अब गंदम बीज रहा था, अब वो बेचारा तौबा कर रहा है कि जी मैंने अब गंदम नहीं बीजनी, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ बाहर से परचेज करते रहेंगे। और आम आदमी, किसान, कौन सा जो आपका जो अदारा है वो अदारे सिर्फ तरक्की कर रहे हैं, आम आदमी को कोई तरक्की नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि वो बैठा करते हैं टांग पे टांग रख के एसी चला के, ये पिछले दौर की बात है। अब तो सारी आपकी अफसरशाही, आपकी पुलिस, आपकी इंतज़ामिया, आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स सड़कों पे इन जैसे बच्चों की शुबाना रोज़ खिदमत करते नजर आते हैं आप ही के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी खिदमत कर रहे हैं, ऐसी छतरौल कर रहे हैं कि उनको याद रहेगी कि वो बाहर निकले हैं तो निकले क्यों हैं। रोज़गार बंद कर रहे हैं। अब ये रेडियो देख लें, जो आम आदमी बैठा हुआ है वो तो रोटी नहीं कमा रहा। पेट्रोल दुनिया में कहाँ से कहाँ पे आ गया है, लेकिन इनके जो अपने शाहाना खर्चे ही नहीं कम हो रहे, वो वहीं पे अटका हुआ है। बल्कि पेट्रोल अगर 30-35 रुपए अगर महंगा होने जा रहा है, 77-78 से इन्होंने लेके जानी 100+ पे, तो आपका मुल्क बचाने के लिए हो रहा है। इस पे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए पीएम को। नहीं जी नहीं, अपने हमारे लिए नहीं ये कर रहे, इनके अपने खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं। अल्लाह ताला इनके खर्चे कम करे, इनको जो है ना हिदायत दे। हम इससे ज़्यादा और क्या दुआ कर सकते हैं इनके लिए? और कुछ भी नहीं है। आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, सिवाय क्या कह सकते हैं डंडे के। आप मायूस हो गए ज़्यादा? नहीं, मायूस नहीं हुए। आप देख लें, तारीख देख लें, क्या मिला है
80 सालों में। बजट में धोखा या बजट में क्या? लोग पिसे पड़े हैं महंगाई में और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात कर? हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं 2 बंदों का जाके गुजारा होता है। बजट में धोखा या बजट में क्या? लोग पिसे पड़े हैं महंगाई में और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात कर? हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं 2 बंदों का जाके गुजारा होता है। जो कुछ मिला है, जो असेंबली में बैठे हुए हैं उनको मिला है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है। सर बजट में क्या मिला आपको? बजट में धोखा या बजट में क्या? ना करें गरीब सर। आदमी के लिए कुछ भी नहीं है बजट में। और सर खुशहाली हो गई है, और सर- ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। पता नहीं वो कड़वी मिठाई है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं है ना, कोई गरीब के लिए मुझे कोई तो लीव था है। आप थैंक यू बोलेंगे पीएम साहब को, थैंक यू बस आप ही बोल दें हमारी तरफ से, आप क्यों नहीं बोलेंगे? हमें समझ नहीं आ रही, जब हमें समझ आएगी हम बोल सर देंगे। 6 देखें 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जो कमाई कर रहे थे उनका टैक्स 5% से कम करके 1% कर दिया है, ठीक है जी। और टैक्सेस अमीरों पे अब लगा रहे हैं। थोड़ी महंगी बिजली हो सकता हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, गैस हो सकता है महंगी हो जाए। ये मुल्क को तरक्की देनी है तो हमें अपने पीएम के साथ शबाना रोज़ उसके संग काम तो करना पड़ेगा, कंधे से कंधा जोड़ के। तो सर पेट्रोल पे आप देखें वो लेवी बढ़ा दी है, लेवी बढ़ी है या नहीं? मुल्क भी तो हमारा ही है ना, हमने कुर्बानी तो देनी गरीब है ने ना। थोड़ी बनाना है, अमीरों से लेना, गरीबों को तो देना चाहिए, ये गरीबों से ले रहे हैं। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें। मुझे तो समझ नहीं आती इस तरह कैसे मुल्क चलेगा। गरीब को तो कोई रिलीफ देना चाहिए और ये लेवी बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा होगा, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये बच्चे आपके हैं जी इनके पढ़ाई वगैरह के खर्चे इजीली मीट पढ़ाई कर। सर अपनी औकात के मुताबिक जो हम कर सकते हैं उसके मुताबिक कर रहे हैं। बजट में कुछ नहीं नहीं आपके? बजट में हमें नहीं पसंद। थोड़ा सा भी कोई आप नहीं कुछ भी कहीं नहीं से है। ठंडी हवा का झोंका आया हो? ठंडी का तो नहीं, मुझे तो गर्म लग रहा है। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल पे सारी चीज़ें हैं, महंगाई बढ़ जाएगी। और जो ये कागज़ों में कह रहे हैं जी महंगाई बड़ी नीचे आ गई है, ग्राउंड पे आके देखें, हम लोगों को पता है नीचे आई है ऊपर आई है, ये ग्राउंड पे आए देखें पता चल जाएगा महंगाई ऊपर गई है या नीचे आई है। वैसे तो मैंने सुना 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई आ गई है। वो सर मैं पिछले 1.5-2 माह से हर बंदे को ये बता रहा हूँ, शायद उसे खुशी हो, वो कहे थैंक यू पीएम। वो अमीरों के लिए आई होगी लेकिन गरीबों के लिए नहीं आई है, गरीबों के लिए ऊपर ही जा रही है। एक नौजवान खड़ा है, इससे पूछते हैं बजट में नौजवान को क्या मिला? बजट में नौजवान को पता ही क्या मिला है। मैं अब गया हूँ सुबह 6 बजे का टाइम, क्या हो रहा है 7 बज गए हैं। हाँ, 7 बज साढ़े गए सात हैं, हो गए। मैं 1 मिनट भी नहीं बैठा। ये नौजवान का हाल है इस मुल्क में, ठीक है। और ईद के 4 दिन चांद रात से मरू तक 16 घंटे काम किया है एक दिन, 16 घंटे हिसाब लगा लें आप। ये नौजवान का मैंने BA किया हुआ है और अभी मैं काम करके आया, ठीक है। तकरीबन कोई 13 घंटे। तो अच्छी बात है ना। आप तो अपने दिहाड़ी मेरी कितनी है? 1100 रुपये सर, 13 घंटे की 1100 रुपये दिहाड़ी। ये हमारे मुल्क में नौजवानों का हाल है। ये कितने नौजवान खड़े हैं, ये मेरे साथ ही हैं सारे। किसी से भी पूछ लेंगे आप, कोई 18 पे कर रहा है, कोई 15 पे काम कर रहा है, कोई 16 पे काम कर रहा है। बस BA किया हमने, पढ़ाइयों पे कुछ 6-7 लाख रुपए लगा के हम पढ़े हैं। हमारे बाप बाप ने हमें पढ़ाया है, तो इसीलिए पढ़ाया कि हम मजदूरी करें। नौकरी नहीं है, कोई नौकरी आती है तो फलाने का लड़का है जिसे लगवा दें, फलाना PM है जी इससे लगवा दें। अब गरीबों की कोई नहीं सुनता। नहीं, CM साहबा तो बड़ा कुछ यूथ लोन स्कीम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं मरियम नवाज, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन बजट में आपके लिए कुछ नहीं? बजट में हमारे लिए कुछ नहीं है। कम से कम 50+ सैलरी होनी चाहिए एक मजदूर की, फिर वो अपना गुजर बसर कर सकता है। वैसे तो वो रोगा ही बेचारा। बजट में धोखा या बजट में क्या? लोग पिसे पड़े हैं महंगाई में और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात कर? हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं 2 बंदों का जाके गुजारा होता है। जो कुछ मिला है, जो असेंबली में बैठे हुए हैं उनको मिला है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है। बजट 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ?
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਫਰਕ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। बिजली सस्ती हो गई, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, पेट्रोल सस्ता हो गया, ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। डीजल सस्ता हो गया, ਹਾਂਜੀ अद्वियात सस्ती हो गई है, ਜੀ ਜੀ। हर चीज़ सस्ती। ਕਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। और कोई महबूब नहीं है अपना। ਨਾ 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 ਤੇ ਵੇਖ ਮੀਆਂ ਲਿਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਈ ਫੇਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बजट में धोखा या बजट में क्या? लोग पिसे पड़े महंगाई में और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात करें? हमें आटा चीनी पानी बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें। कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं 2 बंदों का जाके गुजारा होता है। जो कुछ मिला है, जो असेंबली में बैठे हुए उनको मिला है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है। कोई चीज़ सस्ती नहीं, महंगी महंगी है। जो कोई 10 रुपये सस्ती दे देने तो गली सड़ी आ खराब होंगी आ। आज ना बोल लो 1 किलो आलू लगे आवा। ये बाजी नबी ना? हाँ जी, किलो आलू लगे आवा, वो सारे किलो के किलो सड़े थे। कि रानी खाल पकाया थी कोई आलू है? 40 रुपये के किलो लगे हैं, सारे खराब थे। जो यहाँ से 40 रुपए के किलो लेके गए वो खराब है। एक दाना भी नहीं सही सी कि एक ही सही होवे कि और जो बताऊँ लगे हैं, बताऊँ अद्धा किलो लगे हैं तो भी सारे काने से एवं बस नागली तक भी। ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी बेगम है। तो इनकी आंखों का इलाज नहीं आप करवा रहे? बरादर जमांदरू हुआ, हैं? जमांदरू हुआ, वो क्या होता है? जमांद पैदाइशी। तो आपने एक नबीना खातून से शादी कर ली? बड़ी बात है। बस मैं लवारस सी, यतीम मस्कीन सी, मेरा कोई हैगा नहीं सीगा, तो अल्लाह ताला ने सवाब लाता। नहीं, आपने बड़ा नेकी का काम किया सर। मेरे दिल में तो आज आपकी इतनी इज्जत बढ़ी है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अल्लाह ने 5 महीने का बच्चा भी दे दिया। अच्छा, ये बेटा है। 3 साल हो गए शादी हुई। बजट में आपको क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला यार, कुछ भी नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं हमने गरीब के लिए बड़ा रिलीफ दिया बजट में। मैंने 50 साल यानी 25 साल हो गए लाहौर रहने, 32-33 साल मेरी उम्र आ। ठीक है। लेकिन ना 50 साल होने कोई नहीं, किसी ना कोई नहीं तावन करता या कुछ दिंदा लैंदा या खर्चा जनी ना आपने सिर ते या जेब का दिता या उसका ना कम आंदा। हालांकि इन्होंने लोगों का हक है। तो लेकिन मकसद कहना क्या थी ना, मेरी उम्र 32-33 साल। क्या कह रही हैं आप? हाफिज़े कुरान हूँ मैं। अच्छा, आप माशाल्लाह नबीना भी हाफिज़े कुरान भी हैं जी और आपने बच्चे भी पढ़ा रही हैं। जी ठीक है। जी। तो कुरान मजीद आपने कितनी देर में हिफ्ज़ किया? मैंने 4 साल में किया। 4 साल में। जी। ये जज्बा कैसे आया कि आंखें भी नहीं हैं उसके बावजूद? बस वालिदैन की तवज्जो थी, उनका हौसला अफजाई था। वालिदैन हमारे अच्छे थे ना, साथ देने वाले थे। तो अब आपका दुनिया से वालिदैन चले गए हैं दोनों, अम्मी भी चले गई है, बाप भी चला गया। चलें, अब आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, जी हाँ जी उनकी मोहब्बत है। हाँ जी। तो घर में कैसे खाना वगैरह बना लेती हैं? वो नहीं बना पाती हैं? बस रोटी का मसला बनता है, बस वो खाना बना लेते हैं। खाना बना लेती हैं खुद रोटी ही? बाजार से लेते हैं। हाँ जी। सब्जी काटती खुद ही हैं? हाँ जी। आग भी जला लेती, घी हाँ मिर्च? जी, सारा कुछ करते हैं। अंदाज़ा हो गया आपको? हाँ क्या जी हाँ जी, अंदाजे से। बच्चा कैसे संभालती हैं? बस अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है। कुदरत का निज़ाम ही पैंपर भी सही ला लेंदे ने, पैंपर भी बच्चे नूं। अच्छा। कपड़े भी बदल लेंदे ने, नवा भी लेंदे ने। सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, अकेली संभालती हूँ। अगर बच्चा आगे पीछे हो जाए तो कैसे चेक करती हैं कि मेरा बच्चा फलां जगह मैंने इसको नहीं, मेरे पास ही रहता है, मैंने कभी बाहर निकलने नहीं दिया इसे। अच्छा। हाँ जी। दरवाजा लगा रहिंदा वा, कुंडी लगा के रखते। अंदर ही। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਨਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਮੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਵਾਨੀ ਸਿਰ ਆਟਾ ਸੀ, ਚਵਾਨੀ ਸਿਰ ਚੀਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਣੇਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਘੁਲਦਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਧੇ
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ 2-3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਮੰਗਣ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਮੰਗਣ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੰਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਖਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਰਸ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਕਹਿ ਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਣੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਾਲਾ ਸਾਈ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ। ਜੁਮੇ वाले दिन 3 दिन बाद निकाह हो गया, फिर उस बाद 3 साल। चले वो तो ठीक है। अच्छा, यहाँ से अभी आपने क्या है, ये जो सहूलत सब्जी स्टॉल है, यहाँ से आपको क्या क्या सहूलत मिल रही है? कोई भी नहीं साथ दस है। जो किलो एक दिन आलू लगे थे ना, कोई लोग किलो ही गले देते 40 रुपये ले। एक दिन अद्धा किलो बैंगन लगे तो भी गले देते हैं, मुँह तो खलोते ने। तो किसी ले आंडा उंडा पका लेंदी है, किसी ले मैं ना ਉਹ ਸ਼ੋਰਬਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਸੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਦੋ ਮੈਂ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਨਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। 2 ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਦਰਕ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 150 रुपये पाइया मिलता मंडी। मैं अलग मंडी जाता हूँ थोड़ा बहुत सौदा लेने के लिए। मुल्तान चुंगी तो 100 रुपये पाइया होता है, 150 रुपये पाइया होता। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੂਲਤ ਸਬਜ਼ੀ ਸਟਾਲ? ਐਵੇਂ ਬਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਬਲ ਜਿਸਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ? ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਐਵੇਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਧੋਖਾ, ਫਰਾਡ ਹੀ ਫਰਾਡ ਆ। ਦਸਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ठीक है, मेहरबानी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बजट में आपके लिए क्या लाई है हुकूमत? गरीब को तो मुझे उम्मीद आज तो नारा लगेगा एक बारी फेयर शेयर दा। नहीं, बजट में देना चाहिए रिलीफ। वो तो आ गया, रिलीफ मिल गया आपको? रिलीफ मिला तो नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमने नगद पैसे देने हैं। 255 का मिल रहा है पेट्रोल। अच्छा, गली महलों में 290 का मिल रहा है। सुबह मैंने 100 का डाला है, मुल्तान चौकी क्या वो मुक गया है। फिर मैंने मुल्तान चौकी से 250 का डाला, शालमी किया। अभी वापस आया हूँ, दुकान यहाँ पे लगाई हुई है। बाहर लगाते थे, लगाने नहीं देते, अड्डे उड्डे ख़त्म करा दिए हैं। तो नहीं, वो तो कह रहे हैं जो 6 लाख रुपया तक कमा रहे हैं, 6 से 12 लाख के बीच में, उनको हमने 5% वो पहले टैक्स देते थे, अब 1% टैक्स है। और सर जी हमने तो साल का 60,000 भी नहीं कमाना होता। 6 लाख तो बड़ी अमाउंट है, 60,000 रुपये सालाना हमने बड़ी मुश्किल से कमाना होता है। कि हमारे आप खर्चे देखें, रोज़ मैं 500 रुपये दूध का देता हूँ बीवी को, उसके बाद मैं देता हूँ 500 रुपये खर्चा बच्चों के स्कूल जाने का, 1000 रुपये हो गया। वो भी मैं बाहर स्टॉल लगाता था, शाम को मैं 2000 रुपये देता था। सब्ज़ी से ये घी वगैरह, गोश्त वगैरह, यहाँ से मेरा गोश्त लगा हुआ था 500 रुपये का, और दूध मेरा लगा हुआ था 2 किलो 500 रुपये का। 1000 हो गया। 500 रुपये मैंने स्कूल के लिए देना होता है बच्चों को, 1500 हो गया। 500 मैंने वो अपना कुछ चीज़ें ले जानी होती, 2000 हो गया। तो वो तो मैं कमाता था, लेकिन अभी मैंने दूध भी बंद कर दिया। बच्चों का मैंने 100 रुपये का दूध कर दिया है, क्योंकि स्टॉल लगाने नहीं देते। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मुर्गी जो 500 की जाती थी वो मैंने बंद कर दी है। उसके बाद सब्ज़ी ले जाते, आलू प्याज टमाटर, वो कोई आमलेट बना के बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। ख़र्चा जो सा है, ख़र्चा अभी वो कम कर दिया मैंने। पहले मैं 2000 खर्चा करता था, अभी करता हूँ 500-700। सुबह बच्चों को पैसे नहीं देता, क्योंकि पैसे होते नहीं हैं। माडा बाज़ार के अंदर स्टॉल है, 12 साल से स्टॉल मेरे पास था। पहले मैं लगाता था ठिया बार, स्टॉल का रेंट भी देता था, परमानेंट रेंट देता हूँ। सबसे पहले रेंट मैं देता हूँ। 10 तारीख है ना, तो 10 तारीख को ही मैं रेंट देता हूँ, 11 नहीं करता, क्योंकि मेरे पास स्टॉल चलता था। 20-25 साल से स्टॉल लगाता था। तो स्टॉल भी मैं ऐसे लगाता था कि किसी को रोड पे जाते किसी को मुदाखलत ना हो, बिल्कुल साइड पे पीछे हट के। इन्फोर्समेंट वालों ने फिर 2024 में मेरा पर्चा दिया, तो वहाँ से मैंने स्टॉल लगाना फिर जो सा ना हौली हौली बंद कर दिया।
माडा बाज़ार के अंदर बिस्मिल्लाह वो कभी हो जाती है कभी नहीं होती। सुबह आते हैं शाम तक इल्लल्लाह करते हैं बैठे तो इसका रहते तो हैं। बजट में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है? बजट में वो अभी देखें क्या होता है। वो कहते हैं कि ये मशरूबात सस्ते हो गए हैं, सिगरेट सस्ती हो गई है और बाकी चीज़ें महंगी हो गई है। तो अब आप सिगरेट पीना शुरू कर तो दें। हम क्या करेंगे, हम सिगरेट पीना इसलिए शुरू करें, काम तो है नहीं है। बच्चों के लिए क्या करें, अभी सुबह से शाम तक हमारी बिस्मिल्लाह नहीं होती। सुबह शाम तक ये मेरे पास आप देख लें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पैसे बटे हुए हैं। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 680 रुपये बटे हैं मैंने। तो देखें अभी शाम तक और रात तक बैठे हैं, अल्लाह खैर करेगा। बजट में धोखा या बजट में क्या? लोग पिसे पड़े महंगाई में और ये लोग असेंबलियों में बैठ के किस चीज़ के बारे में बात करें? हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते। अगर गरीब से लेकर मुल्क चलते हैं तो फिर चला के देख लें कि कम से कम 60,000 रुपया सैलरी हो ना बंदे की, तो फिर कहीं 2 बंदों का जाके गुजारा होता है। जो कुछ मिला है, जो असेंबली में बैठे हुए उनको मिला है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिला है।